हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर पार्ट 8 संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार को इंग्लिश में हम कहते हैं इन्फ्लेशन ऑफ नाउन। ठीक है, संज्ञा के विकार का हम आप लोगों को इसमें से फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ। वो टॉपिक का नाम है लिंग। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। जिस शब्द रूप से यह बोध होता है कि वह स्त्री है या पुरुष, उसे हम लिंग कहते हैं। मतलब जिस शब्द के रूप से हमको ये ज्ञान होता है, ये बोध होता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, यानी फीमेल है या मेल है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। आइए पढ़ते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। शब्द का जो रूप स्त्री जाति का बोध कराए वह स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, शब्द का जो रूप होता है वो किसका ज्ञात कराता है? स्त्री का ज्ञात कराता है, यानी फीमेल, तो उसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के जैसे क्या क्या है? जैसे कि लड़की, चाची, बहन, दादी, ठीक है, इत्यादि। इत्यादि का मतलब आदि। ठीक है, इसमें और भी हो सकता है, माता, शिक्षिका आदि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द रूप पुरुष जाति का बोध कराए वह पुल्लिंग कहलाता है। जो शब्द रूप किस जाति का बोध कराता है? पुरुष जाति का, उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। पुरुष यानी मेल, जो मेल जाति का बोध कराए उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। ठीक है, जैसे लड़का, चाचा, दादा, मामा, पापा, शिक्षक आदि, यानी आदि या इत्यादि का इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एक्सेट्रा, उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं इत्यादि और आदि। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ लिंग का निर्णय पढ़ते हैं, कुछ परिवर्तन पढ़ते हैं। जैसे सभी शब्द निर्जीव और सजीव या तो स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, शब्दों के सही लिंग की पहचान अभ्यास द्वारा ही होती है। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी हम लोगों का क्या होता है कि समझ आता है कि कौन निर्जीव है, कौन सजीव है, कौन स्त्रीलिंग है, क्या पुल्लिंग है। ओके, कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, सदैव मतलब हमेशा, कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं, कुछ पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, ऐसी संज्ञाओं को नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग भी कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग नित्य पुल्लिंग भी कहते हैं या नित्य स्त्रीलिंग भी कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं नित्य पुल्लिंग क्या होता है। ठीक है, इनके स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए इन शब्दों के पहले मादा शब्द जुड़ता है। ठीक है, जैसे नित्य पुल्लिंग कौन कौन सा हो गया? चीता, बगुला, भेड़िया, ठीक है, भौरा इत्यादि। तो जब भी हम लोग नित्य पुल्लिंग मतलब करेंगे तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? मादा लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? मादा। ठीक है, नित्य स्त्रीलिंग क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए हम लोग मादा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेल। ओके, और अगर स्त्रीलिंग बोले तो हम लोग क्या करते हैं? नर लगाते हैं, यानी वो स्त्री। समझ आया? तो नित्य स्त्रीलिंग क्या होगा? मछली, मधुमक्खी, कोयल, गिलहरी, चिड़िया इत्यादि। ठीक है, जब भी हम नित्य स्त्रीलिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग नित्य स्त्रीलिंग लिखने से पहले मछली का क्या बनाएंगे? अगर मान लीजिए हम लोग लिखना चाहते हैं गिलहरी, तो हम लोग लिखेंगे नर गिलहरी। जब हम लोग लिखना चाहेंगे कोयल, तो हम लोग लिखेंगे नर कोयल, क्योंकि नर स्त्रीलिंग हमारा नित्य है और मादा हमारा पुल्लिंग नित्य है। ओके स्टूडेंट, निम्नलिखित नाम प्राय पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं, जैसे क, ख, ग। ठीक है, हिंदी में जो महीने हैं, बैसाख, ठीक है, सावन,
क्वार आदि, ये सब हमारा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। कुछ ग्रहों के नाम हैं जैसे शनि, बुध, मंगल, ठीक है। कुछ द्रव्य के नाम हैं जैसे कुछ जो धातु हो, मतलब धातु नहीं, कुछ द्रव्य पदार्थ जैसे कि घी, तेल, ठीक है, दूध। सप्ताह के नाम में जैसे सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब हमारा क्या है, पुल्लिंग है। कुछ रत्नों के नाम हैं लाल, पन्ना, ठीक है। कुछ अनाजों के नाम है जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ। कुछ धातुओं के नाम है जैसे तांबा, कांसा। कुछ पेड़ों के नाम है जैसे कि कटहल, नीम, केला। कुछ समुद्रों के नाम हैं अटलांटिक सागर, हिंद महासागर। कुछ शरीर के अंगे हैं जैसे कि कान, गाल, अंगूठा, घुटना, ये सब हमारा क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। समझ आया। जिन भाववाचक संज्ञा, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिन भाववाचक संज्ञा शब्द के अंत में आव, मतलब भाववाचक संज्ञा होता है लास्ट में आव का प्रोनाउंसिएशन, या आपा, या आर, या आस, यत, अधत, यत, त्र, पन, ये सब वे प्राय पुल्लिंग ही होते हैं, ठीक है। जैसे बहाव, देखिए बहाव, आव, अपे आ की मात्रा व आ रहा है, यानी बहाव, ये पुल्लिंग। हमने बताया अभी आपको कि लास्ट में अगर आव, आपा, आर, आस, त, तय, अधतय, त्र, ये सब का प्रोनाउंसिएशन ये आए तो वो अक्सर पुल्लिंग ही शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बहाव तो आव आ रहा है, बुढ़ापा पा आ रहा है, ठीक है। प्रयास, आश बताए थे ना, अपने आ की मात्रा आश, आस, तो ये शब्द जो आएंगे ये अक्सर वो पुल्लिंग ही कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आप स्त्रीलिंग के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई माँ, छोटी ई माँ, ई माँ, छोटी ई या, इया, बड़ी, ता, ती, वट, इट, ये सब अगर अंत में आए तो हम समझ जाएंगे कि ये स्त्रीलिंग ही है। जैसे कि अरुणिमा, अरुणिमा, ठीक है। ई माँ, देखिए लास्ट में आ रहा है ई माँ। जैसे कि खटिया, देखिए ई या, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ई माँ, ईया, ये सब शब्द अगर लास्ट में आते हैं तो अक्सर ये सब जो जैसे कि अरुणिमा, खटिया, गाड़ी, ई बोले थे ना, बड़ी, ये शब्द जिस तरीके से आता है तो वो हमारा स्त्रीलिंग होता है और हम समझ जाते हैं कि ये हमारा शब्द जो है खटिया, गाड़ी, स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ शब्दों का लिंग प्रयोग के आधार पर निर्धारित होते हैं, जैसे डॉक्टर मरीज देखता है। कुछ शब्दों पे देखती है अगर हो तो वो हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है, यहाँ है देखता है, तो कुछ इस सेंटेंसेस के आधार पर भी होते हैं, ठीक है। डॉक्टर मरीज देखता है, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग में डॉक्टर आराम कर रही है, ये हमारा स्त्रीलिंग हो गया, है ना। प्रधानमंत्री कल आएंगे, पुल्लिंग हो गया। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गई है, तो वो हमारा स्त्रीलिंग कहलाएगा, ठीक है। आइए अब आप लोगों को हम बताते हैं, लिंग का निर्णय आप लोगों को समझा दिए कि उसका निर्णय कैसे किया जाता है। अब हमारा थर्ड टॉपिक है लिंग की परिवर्तन, लिंग का परिवर्तन कैसे होता है। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीवाची प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। कुछ नियम है, वो नियम हम आपको बता देते हैं। अगर आ प्रत्यय है, ठीक है, जैसे कि बाला, वो आ रहा है तो हमारा क्या होता है, बाल। आचार्य तो हमारा क्या हो जाएगा, आचार्य, ठीक है। कुछ बड़ी का प्रत्यय है, जैसे देव तो देवी, दास तो दासी। फिर कुछ ईका का प्रत्यय है, छोटी ई का, ईका, जैसे कि गायिका तो गायक, नायिका तो नायक, ठीक है। कुछ मति और वती का प्रत्यय है, जैसे श्रीमती, बुद्धिमती, तो श्रीमती का श्रीमान, बुद्धिमती का बुद्धिमान, ठीक है। कुछ ईया का पत्र है, छोटी ई या पे आ की मात्रा या, ईया, तो जैसे कि बिटिया, डिबिया, बिटिया का क्या होगा, बिटिया का बेटा, डिबिया का डिब्बा, ठीक है। कुछ नी से प्रत्यय है,
जैसे शेरनी का शेर, ठीक है, उठनी का ऊँट। कुछ आनी का है, जैसे नौकरानी नौकर, ठीक है, रुद्रानी रुद्र। कुछ इन का है, जैसे सापिन तो सांप, सुनारिन तो सुनार, ठीक है। कुछ इनी का है, इनी यानी स्वामिनी स्वामी। अभिमानी अभिमानी यानी अभिमान, ठीक है। इस तरीके से आइन, आइन का क्या होगा, हलवाइन तो हलवाई, ठीक है। चौबाइन तो यानी चौबे, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप से वो भिन्न है। भिन्न का अर्थ होता है एकदम अलग है। जैसे कि हमने बताया था, नर का मादा होता है, मादा का नर होता है। मादा आपका क्या कहलाता है, कौन सा लिंग, पुल्लिंग, और नर जो है वो स्त्रीलिंग, ठीक है। पिता माता, विधुर विधवा, वर वधू, बेटा बहू, इस तरीके से स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लड़का लड़की, गाय बैल, पुरुष स्त्री, युवक युवती आदि और भी हैं। इस चैप्टर का अभ्यास हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।